क्लाइमैक्स सीन जो था ना वो एक नंबर हुआ, मतलब उसको डायरेक्ट यहाँ पे खच्चक कर दिया। अभी सिर्फ एक ही बचा है खत्म करने का। जिस पुलिस को मैं विलन समझती थी वो एक्चुअली विलन नहीं थे थ्रू आउट द मूवी। नाउ दिस इज द क्लाइमैक्स सीन। मेन वाला इंसान मरेगा इस सीन में, राइट? तो अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन महाराजा क्लाइमैक्स सीन फ्रॉम द मूवी महाराजा ऑफ सेतुपति विजय। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो आई एम मोनाली नायक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। अरे भाई पेरुमल, वो तीसरा कुत्ता कहाँ है? तुमने ढूंढ लिया ना? हाँ ढूंढ लिया है। ढूंढ लिया है? इनको पता है? हेलो भाई, आपको ढूंढा हुआ कोई यहाँ पर है? ये खत्म कर दे। ओके ओके। एक तो इसका हाथ कितना पावरफुल है, खतरनाक लेवल पे। क्यों ऐसे कर रहा है ये? वो ढूंढते ढूंढते याद तक आया। जेल में भेजा, याद आया? अच्छा, तेरी वजह से मेरी बेटी दूर हुई, ये भी दूर हो गई। पर इसने हो गई मेरी। पर ये मार क्यों खा रहा है? याद आया तुझे? भूल गया तू? भूल गया क्या? तू भूल सकता है और मैं नहीं भूला। मैं नहीं। आओ। जेल में तेरे ही बारे में सोचता रहा, मुझे जेल भिजवा के अपनी बेटी के साथ खुशियां मनाता रहा। दर्द हो रहा है? दर्द हो रहा है? खुशियाँ? इन्होंने कितनी गलती चीज की है बेटी के साथ। कमीना। थैंक गॉड। मैं सोच इतने देर से मार क्यों खा रहा है? जबकि उसने जेल में भेजा ही नहीं उसको। मार दे, पूरा मार दे, खत्म कर दे। पैर पे पूरा ही मार देना था। ये दर्द मेरे लिए कुछ भी नहीं।
जाएगा। हाँ? लेकिन जो दर्द मैंने तुझे दिया है ना, हैवान। जिंदगी भर रहेगा। बोल भी कैसे सकता है यार वो ऐसे। हैवान तू अपनी बेटी को देख देख के रोएगा। वही चाहिए मुझे, वही चाहिए मुझे। चुप क्यों बैठा है? बात करना। वो बेटी यहाँ पे क्यों आ रही है पर? अच्छा वो मारेगी इसको। बेचारी यार। छोड़ो पापा, नहीं बेटा, नहीं मुझसे बात करनी है पापा। पापा मुझे बात करनी है अच्छा आपसे। वो पापा कह रहे हैं पापा छोड़ो पापा, चलो यहाँ से। पापा छोड़ो। पापा मुझे उससे बात करनी है। एक मिनट। बेचारी कैसी हालत की यार तुम उसकी। जरा बाहर जाओ पापा, बेशरम। बात करो, मैं बस थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ। ऐसे क्या घूर रही है? हाँ? इस दुनिया में कोई इतना नीच भी हो सकता है, यही देखने आई हूँ। बस वही देख रही हूँ। नीच से भी नीचे। ये चुराने ही आया था ना? ये ले। मेरा ये हाल बना के तुम्हें कुछ बड़ा हासिल कर लिया है, ये मत सोचना। मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, इससे जरूर बाहर निकलूंगी। मेरी तरह अगर तेरी कोई बेटी है तो उससे पूछना। एक दिन में हम तुझ जैसे कितने कुत्तों का सामना करते हैं। पता होता कि तू इतना बोलती है तो उसी दिन तुझे मार दिया होता। अगर मैं यहाँ नहीं आती तो मेरे पापा तुझे मार देते। ओ तुमने मेरी जान नहीं बख्शी, मैंने तुझे जान की भिक्षा दी है। जा जी ले। पापा पापा भी बेचारे खड़े रहे ना उतना देर से बाहर। उसने लिया था बेटा। हाँ वो चेन वहां पे भूल गया था। सुनो, एक आदमी अपनी बीवी और बच्ची के साथ तुम्हें ढूंढता हुआ तुम्हारे घर पे आया था। चेन देने के लिए। बच्ची के जन्मदिन पर जब इनके सैलून में आए थे तो चेन शॉप में भूल कर चले गए थे। वो वापस करने के लिए हम यहाँ आए तो इतने में बहुत कुछ हो गया। आपके घर में भी 3-4 बार गए थे, घर पे ताला लगा हुआ था। कई जगह पता करने के बाद आपका घर मिला हमें। दो ना। नहीं, मुझे वो चेन नहीं चाहिए। इसे खरीदने के लिए कितने घर बर्बाद किए होंगे, कितनी जगह चोरी की होगी। आप इसे Yeah, किसी at least मंदिर इसको में दान realize कर दीजिएगा। अगर उन्होंने ये चेन मेहनत की कमाई से ली होती तो मैं इसे रख भी लेती। फिर वो टॉय लाने जाता है। उस दुकान में जाकर बच्ची के लिए गुड़िया लेकर आओ ना। तब भी वो चेन नहीं दे पाया, राइट? उस दिन जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें एक बच्ची की मौत भी हो गई थी, ऐसा लोगों ने बताया। उसके बाद बाकियों को हॉस्पिटल लेके गए लेकिन कोई नहीं बचा।
मतलब उसकी खुद की बेटी मर गई थी। उसकी बेटी। अमो, माफ कर दे मेरी बच्ची। वो मेरी बेटी है ना, मेरी बेटी है ना। उसे एक बार बुलाओ, बस एक बार बुलाओ, बात करता हूँ। उसका बाप होना ही बताऊंगा। अमो, बुलाओ उसे, प्लीज उसे बुलाओ। बुलाओ ना मेरी बेटी को। हाँ, उसकी बेटी ही है। मेरी बेटी को बुलाओ, मेरी बेटी को बुलाओ। मैं तुझसे भीख मांगता हूँ, मेरी बेटी है ना। बुलाओ ना उसे, बुलाओ ना। मेरी बेटी को बुलाओ। मेरी बेटी है वो। किसी और की बेटी को भी किस तरीके से रखा उसने, ये देखो उसके कर्मों की। My God. अब तरस रहा है। बेचारी की क्या हालत कर दी रे, क्या हालत कर दी उसकी, खुद उसके बाप ने। अब रोते रहे जिंदगी भर। अब उसको वो पेन फील हो रहा है। क्या फायदा। जान दे दी इसने। जेल। अब गिल्ट। वो किस तरीके से दिखाया उसने, फुटस्टेप और उसी पे खून। क्या दिखाया है प्रेजेंटेशन। क्या घूम के आया है ये, माँ कसम। गूज़बम्स। कर्मा, सर्कल ऑफ लाइफ अपने ऊपर आता ही है। जब तुम जितना दूसरों के लड़कियों के साथ, किसी के भी साथ गलत कर रहे हो, तुम्हारे साथ वो आएगा ही और होगा ही। और इसके चक्कर में इसने खुद ही किया है, अपनी ही बेटी के साथ खुद ही। माय गॉड, माय गॉड, माय गॉड। ये क्या था, ये क्या ट्विस्ट था, ये अनएक्सपेक्टेड था। मेरे को पता नहीं आप लोगों के दिमाग में एक सेकंड के लिए आया मूवी देखते टाइम या नहीं,
मेरे दिमाग में एक सेकंड के लिए नहीं था मूवी के टाइम पे कि ये ऐसा कुछ होगा कि ये इसी की बेटी निकलेगी। अपनी ही बेटी के ऊपर करवाया, मारा उसको उसके किस्मत पे हंस रहा था, इसको चिढ़ा रहा था कि तू ये तो मेरा दुख तो भी ठीक हो जाएगा, तेरे को तो मैंने ऐसा जख्म दिया वो कभी ठीक नहीं होगा। अरे वो तो उसकी बेटी भी नहीं, वो तो खुद जानता है, फिर भी उसको यहाँ पे रखा उसने, बेटी से बढ़कर किया। ये होती है जेंटलमैन। और तुम दूसरों की बेटी सोच के ये किया और खुद की तो फिर दुख लग गया। शपथ, क्या था ये, क्या एक्टिंग से लेके सारी चीजें। आई मस्ट से, एक तो सेतुपति विजय ने जिस तरीके से पोर्ट्रे किया है ना, मैं बोल रही हूँ कि फादर्स लव एंड पेन एंड एवरीथिंग, एक नंबर उन्होंने किया, एक नंबर। दूसरा, अनुराग सर के ऊपर एक्चुअली गुस्सा आता है जब वो ये सारी चीजें करते, जब वो डायलॉग बोल रहे ना कि देखो तो मैंने ऐसा वाला जख्म दिया ना, अंदर से गालियां आती बोलते ना, उस तरीके की एक्टिंग उन्होंने की। हैट्स ऑफ, क्या एक्टिंग की आपने, लाइक लिटरली। उसके बाद ये जो दिखाया फुटस्टेप, उसके ऊपर खून, वो चेन, वो सारी चीजें, माय गॉड। मतलब एक्चुअली सेतुपति विजय ने उस दिन सब कुछ खो दिया था। इसकी बेटी ही सिर्फ बची हुई थी, बट ये बेटी को लेके आ गया अपने साथ, क्योंकि ये जेल में था इतने सालों से। एंड देन जेल से बाहर आके इसने अपनी ही बेटी के साथ कुकर्म किया और इसको समझ में ही नहीं आया। सर्कल ऑफ लाइफ, कर्मा, डरो भगवान से, ऊपर कोई तो है जो आपको देखता है, ही इज काउंटिंग एवरीथिंग। ओके, आई शपथ, खतरनाक था। आपको क्या लगता है इसके बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना। ये था मेरा रिएक्शन, जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस। हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत मी आलेचा बाय।